लास्ट क्लास में हमने कवर किया था मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, सम पार्ट ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस, ऑल्सो वी हैव कवर्ड इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आज की क्लास में हम कवर करेंगे डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल बिजनेस एंड डोमेस्टिक बिजनेस। अभी क्या होता है, बच्चों को डिफरेंस बहुत आसानी से समझ में आता है, ठीक है, आ जाता है, आसान भी होता है याद करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम आती है मेन एग्जाम में। और वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम ये है कि आपको बेसिस ऑफ डिफरेंस आप भूल जाते हो, ठीक है। तो आप बगल वाले से फिर पूछते हो कि पॉइंट बता दे, पॉइंट बता दे, ठीक है। तो इस चीज़ को, बेसिस ऑफ डिफरेंस को याद करने के लिए मैंने एक इजी ट्रिक जो है इसमें डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक बिजनेस एंड इंटरनेशनल बिजनेस में लगाई है, ठीक है। मतलब एक वर्ड है इंडल्ज, मैंने उससे पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है डिनोट किए हुए हैं। तो आप स्क्रीन पर देखिए INDULGE, इंडल्ज, वेयर जहाँ पर मैंने आई से किया है इन्वेस्टमेंट को डिनोट, एन से किया है नेशनलिटी ऑफ पार्टीज को डिनोट, डी से किया है डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व को डिनोट, यू से किया है यूजुअल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को डिनोट, एल से किया है लैंग्वेज यूज, जी से किया है दो चीज़ों को डिनोट किया हुआ है मैंने जी से, जोग्राफिकल लोकेशन एंड गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस। अभी ई से कुछ बन नहीं रहा था तो मैंने ई को क्रॉस कर दिया, ठीक है, ई का कोई काम नहीं है, ई की जगह मैंने सी लिख लिया है छोटा सा, सी फॉर करेंसी, सी फॉर मैंने लिखा है करेंसी, ठीक है। तो ये हमारे टोटल बन रहे हैं 8 डिफरेंस इस वर्ड से। एक डिफरेंस आपको खुद याद करना पड़ेगा, ठीक है, और चाहे कोई भी डिफरेंस हो वो डिफरेंस जरूर लिखना, मीनिंग, ठीक है, वो एक एक्स्ट्रा पॉइंटर की तरह ऐड हो जाता है आपका, ठीक है। तो मीनिंग जो है मैंने फर्स्ट पे डिनोट कर दिया है, अपनी उसमें फर्स्ट बेसिस ले लिया है, बाकी मैंने 8 के 8 बेसिस ऐसे ही लिखे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इनके डिफरेंस को, इनके बीच का डिफरेंस है जो भी दोनों के। तो फर्स्ट है मीनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। डोमेस्टिक बिजनेस का क्या मतलब है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो बिजनेस ऑपरेट हो रहा है विद इन द बाउंड्रीज ऑफ वन कंट्रीज, ठीक है, दैट इज कन्फाइंड टू द बाउंड्रीज ऑफ वन कंट्री। बिजनेस कन्फाइंड टू द बाउंड्रीज ऑफ वन कंट्री इज नोन एज डोमेस्टिक बिजनेस, वेयर एज बिजनेस अक्रॉस कंट्रीज, across the boundary of a country, ठीक है, is international business, और across national boundaries, business across national boundaries is international business. Now second है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो है डोमेस्टिक बिजनेस में रिक्वायर्ड लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट की कम जरूरत होती है, जबकि इंटरनेशनल बिजनेस में ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। थर्ड पॉइंट आता है नेशनलिटी ऑफ पार्टीज, बोथ बायर एंड सेलर बिलोंग टू द सेम कंट्री इन डोमेस्टिक बिजनेस। जो बायर होता है और जो सेलर होता है वो दोनों सेम ही कंट्री से बिलोंग करते हैं अगर वो डोमेस्टिक बिजनेस है। जैसा कि आप डेफिनेशन से ही समझते हैं कि बिजनेस कन्फाइंड टू वन कंट्री, टू द बाउंड्रीज ऑफ वन कंट्री, ठीक है, यानी कि इंडिया है तो इंडिया के अंदर ही केवल बिजनेस जो है सीमित है, तो लोग भी खरीदने और बेचने वाले इंडिया के ही होंगे, ठीक है। वेयर एज इन इंटरनेशनल बिजनेस बायर एंड सेलर बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। जब उसमें दो या इंटरनेशनल बिजनेस में दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज जो है इन्वॉल्व रहती हैं, तो जो बायर है और जो सेलर है, ठीक है, दे में बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज। अब आता है फोर्थ पॉइंट, डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व। इन केस ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस वेरी फ्यू, और इन इंटरनेशनल बिजनेस मोर डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्मेलिटीज आर इन्वॉल्व। Now fifth, usual mode of transportation, U for usual mode of transportation। तो इन्होंने डोमेस्टिक बिजनेस में लिखा है रोडवेज एंड रेलवेज, और हमने इंटरनेशनल बिजनेस में लिख दिया है शिपिंग एंड एयरलाइंस। उसने बोला है यूजुअल मोड, हम यूज कर सकते हैं, एयरलाइंस का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, बट स्टिल यूजुअल जो मोड रहता है जो हम मोस्टली प्रीफर करते हैं वो होता है रोडवेज एंड रेलवेज, और इन केस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस शिपिंग एंड एयरलाइंस। नाउ L फॉर लैंग्वेज यूज, ठीक है। अभी लैंग्वेज जो है लोकल और नेटिव लैंग्वेज हम यूज करते हैं इन केस ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस, एंड फॉरेन लैंग्वेज इज यूज इन केस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इस पॉइंट को समझाने की मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है। नाउ
पॉइंट 7 जोग्राफिकल लोकेशन में अगेन डोमेस्टिक बिजनेस इज कन्फाइंड to the boundaries of one countries, whereas international business is carried across the boundaries of a country, ठीक है, और carried across the national boundaries. Now 8th point, the government restriction in case of domestic business very few, whereas in case मतलब होते हैं बट इतने नहीं होते, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में जो है रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होते हैं एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक बिजनेस. रिस्ट्रिक्शंस कैसे हो सकते हैं? टैरिफ्स हो सकते हैं, कोटास हो सकते हैं, एक्सेट्रा. नाउ 9th जो मैंने आपको बताया था कि ई की जगह रिप्लेस कर देना सी को, सी फॉर करेंसी, ठीक है. डोमेस्टिक बिजनेस में लोकल करेंसी का यूज़ होता है और इंटरनेशनल बिजनेस में फॉरेन करेंसी का यूज़ होता है. थैंक यू.